फोन उठाओ। हेलो। हेलो। हाय, मैं सारिका बोल रही हूँ। हेलो, कौन? सारिका, आपकी नेबर। दिल्ली आई हुई हूँ। ओह हाय, बोलो कैसी हो? घर की चिंता मत करो, घर बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। नहीं, मैंने ना आपको किसी और वजह से फोन किया था। हाँ हाँ बोलो। वो एक्चुअली क्या है कि मेरे पीछे से मेरे घर में कोई पूछताछ करने के लिए इंश्योरेंस वाले या फिर पुलिस वाले तो नहीं आए? नहीं नहीं, क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं अपने घर से बहुत अटैच्ड हूँ और बहुत कंसर्न्ड हो रही थी। एक अजीब सा सपना आया और मुझे लगा एक बार आपको फ़ोन कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। बाय, थैंक यू। महेश, शोभा नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है? सर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मुझे बताइए। अर्जेंट तो है, लेकिन वो तुमसे नहीं, वो शोभा से काम था मुझे कुछ। वो आ गई सर। का इसने तो पर्पल कलर पहना है, तो सवाल ये है कि लाइट है या डार्क शेड है? आपने कुछ कहा सर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था मैं। गुड मॉर्निंग सर। हाय शोभा। महेश, मैं तुमसे बात करता हूँ। सर सारा काम हो गया है, सिर्फ 2 पेजेस रह गए हैं, हम लेट्स फिनिश। महेश, मैंने कहा ना, फिलहाल बाहर जाओ प्लीज। ओके। मौसम बहुत बदल गया है ना सर। एक्चुअली मौसम नहीं, मेरी हालत भी थोड़ी खराब ही लग रही है। बड़ा पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्या हुआ सर? बुखार तो है नहीं आपको? हाँ? बुखार नहीं है आपको? हाँ, बुखार नहीं है, बुखार नहीं है। मैं शोभा, मैं मैं एक्चुअली तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। बोलिए ना सर। You know, शोभा, I love you. I'm so sorry sir। It's okay. आप कुछ कह रहे थे ना सर? मैं कुछ कह रहा था, बट तुम बैठो ना, तो खड़ी क्यों? कम sit down, sit down, sit down. सर it's okay। It's okay. बैठो, easy. बोलिए सर। शोभा, मैं जो बात कहना चाह रहा था तुमसे, वो ये थी कि हाँ सर। हाँ हाँ, वो बोल रहा हूँ। शोभा, really love I Oh God, sorry sir। Oh God। तुम्हारे लिए। तुम्हें जैकेट पहन। सर इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, ये तुम्हें जरा गर्म रखेगी, वो हम रखेंगे। थैंक यू सर। अभी सब कुछ ठीक है? जी सर। तो शोभा, जी सर। मैं सर ये रोड मत। I really think तुमको एक किसी गर्म चीज की जरूरत है। मैं कॉफी लेकर आऊँ? नहीं, कॉफी तो तुम्हें पसंद नहीं है। काम करता हूँ, मैं ग्रीन टी लेकर आऊँ। सर मैं बना लूंगी ना सर। ना ना ना, तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं ग्रीन टी लेकर आता हूँ तुम्हें। आप बनाएंगे सर? मैं बनाऊंगा मतलब? क्यों, मैं नहीं बना सकता? मुझे ग्रीन टी बनानी नहीं आती तुम्हारे हिसाब से? सर मैं कर लूंगी सर। बिल्कुल चुप, मैं ग्रीन टी लेकर आता हूँ। सर प्लीज। थैंक यू सर। ओह गॉश। और ये रही तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ग्रीन टी। ओह गॉड सर, आप तो मुझे पैम्पर कर रहे हैं। थैंक यू। क्योंकि तुम पैम्पर करने लायक हो, इसलिए। शुदा सर, बहुत टाइम के बाद कोई मुझे ऐसे पैम्पर कर रहा है। रियली अच्छा लग रहा है मुझे भी। क्या? तुम्हें पैम्पर करना। सर अगर मुझे आदत पड़ गई ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी फिर। वैसे मैं हर आदत के लिए, हर मुश्किल के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फोन बज रहा है। बस मैं
आपका फोन बज रहा है। अरुण के सर सर फोन उठाइए ना, गुड़गांव वाले क्लाइंट का फोन है सर। आपको पता है उसके साथ कितना इशू चल रहा है सर। ओके फाइन फाइन, उठा रहा हूँ। बोलो क्या? हाँ, फिक्र मत करिए, मैं डिलीवरी करवा देता हूँ। ओके थैंक्स जी। कहाँ गई शोभा? हाँ, कहीं अनिल जानबूझकर तो देर नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार शक हो रहा है कि कहीं इसे अभय की मौत का असली राज ना पता चल गया हो। गॉड, कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सिंड्रोम तो नहीं हो रहा मुझे। क्या पता वो एक्चुअली सच में ही सिर्फ वसीयत के पेपर्स लेकर आया हो। उफ, सो कंफ्यूजिंग। सारिका खुद मुझसे मिलना चाहती है। टेक्निकली तो उसे मुझे अवॉइड करना चाहिए। इतनी शातिर दिमाग की औरत है, कुछ तो चाल रही होगी इसके माइंड में। हाय भाभी, कैसे हैं आप? हाय। पुलिस अभी तक समझ नहीं पाई है कि एक मर्डर का केस है। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं क्या बोल रही हूँ। लोगों को लगता था कि एक एक्सीडेंट, लेकिन दिन दिहाड़े मर्डर। आपकी जो मैगजीन है ना, उसकी कवर स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं। पहले पुलिस और सीबीआई को लगा कि ये एक एक्सीडेंट, लेकिन बाद में पता चला जब खुलासा हुआ कि ये एक मर्डर था। होता है ना अक्सर ऐसा, मर्डरर जितना चालाक होता है वो पुलिस को उतना ही बेवकूफ समझता है, और अपनी ईगो में आकर ऐसा कोई सुराग छोड़ देता है जिससे उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। आई डोंट नो अनिल, लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई किसी का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है? मैं प्रे करूंगी कि इस केस में इंसाफ हो और जिस किसी ने भी ये कत्ल किया है ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, राइट राइट राइट। अच्छा, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम जल्दी अपने नाम करा लो और मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत हो तो मुझे बोलो। क्या बात कर रहे हैं भाभी, पहला हक आपका बनता है। आप अब भी चाहो तो वो प्रॉपर्टी मैं आपके कर सकता हूँ। गेम खेल रहा है मेरे साथ? यह सच में इतना बड़ा गधा है? एक और तरीका ट्राई करती हूँ। नहीं अनिल, मैंने तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं किया। अब मेरा हस्बैंड ही नहीं रहा है तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती ऑनेस्टली। ये बेचारी बनने का ढोंग तो मेरे सामने मत करो मैडम, तुम्हारी असलियत मुझे अच्छी तरह पता है। भाभी कुछ हेल्प चाहिए आपको, पैसों की या कुछ और? प्लीज। नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम यहाँ और कितने दिन रुकोगे? होटल में क्यों रुके हुए हो? अपना घर है ना बाबा, घर आओ। बस भाभी, अब एक्चुअली मैं आज रात को ही जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है, मैं लंदन जा रहा हूँ 3 महीने के लिए। लंदन? आई मीन अचानक से तुम भी चले जाओगे तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी और अभय की पूरी फैमिली बाहर है। आई कैन अंडरस्टैंड भाभी, लेकिन काम तो काम है ना, करना पड़ता है। अच्छा भाभी, मैं निकलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, ध्यान रखो। हाँ, लंदन जा रहा है मतलब अगर कोई शक था भी तो क्लियर हो गया है। लंदन नहीं जा रहा भाभी, लेकिन आपको तिहाड़ जेल जरूर पहुंचा के रहूंगा। ये तो बस चाल है कि आपको लगे कि मैं यहाँ नहीं हूँ और आप रिलैक्स्ड हो जाएं। बस भाभी, आपका एक गलत मूव और आपके हाथों में हथकड़ी, आपने मेरे भाई को मारा है। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, आपको सजा दिलवाना। पंडित जी, आने वाले महीने में ना कौन सी डेट शुभ रहेगी, जरा बताइए। अभी लीजिए, देखिए 2, 4, 22 और 29 ये तारीख शुभ है। ठीक है, एक मिनट। आना नहीं। पंडित जी, आने वाले महीने में ना 4 डेट्स बता रहे हैं जो बहुत शुभ है शादी के लिए। अच्छा सुन, तूने शोभा से बात कर ली ना? नहीं यार नानी, उससे एक्चुअली बात हो नहीं पाई मेरी। हाय हाय, मैंने तो पंडित जी को भी बुला लिया। क्या है, वो इंटरनेट पे ना
मैं तेरे हनीमून का पैकेज भी देख रही थी। अब बच्चे साथ में जाएंगे ना, अब तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर ना बच्चे भी बिजी रह सकते। नानी, अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करिए आप। ओए, ये ख्याली पुलाव नहीं है, हाँ ये असली वाला पुलाव है, ये जरूर पकेगा। अच्छा सुन, तेरे से बात नहीं होती ना तो मैं करके देखूं क्या? नानी नानी नानी, एक मिनट। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, आपका इंटरनेट भी कटवा दूंगा, केबल भी कटवा दूंगा। हाय हाय, ये तो मत कर तू। अच्छा सुन, चल दोबारा से कोशिश कर। भैया आप फोन छोड़ोगी तब तो मैं किसी से जाके बात करूंगा। रख रही हूँ ना, हाँ नहीं तो। अच्छा सुन, वो क्या है, तुम्हारा जब आई लव यू हो जाए ना तो मुझे जरूर बता देना, फोन करना जल्दी से। ओके बाय। ओके बाय। हाँ मेरी पागल नानी। विक्रम आहूजा, रिलैक्स, काम डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, यू कैन डू दिस। बट सवाल ये है कि उसको दूं तो क्या दूं। एक काम करता हूँ, उसके लिए टैबलेट भी ले जाता हूँ, साथ में रुमाल भी, ताकि उसकी तबीयत खराब हो उससे पहले ही मैं अपने हाले दिल का इजहार इसके सामने कर दूं। बट ये आइडिया भी उतना पसंद नहीं आया मुझे। और कुछ सोचो, क्या कॉफी बीन्स से परफेक्ट दुनिया में और क्या चीज हो सकती है शोभा को प्रपोज करने की। और वैसे भी कॉफी से बेहतर क्या हो सकता है इस दुनिया में। How much I love coffee and you, Shobha. शोभा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह सर कुछ काम था? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शोभा का है? सर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो हाफ डे लेके चली गई है। वो आई थी आपको इन्फॉर्म करने के लिए, बट आप फोन पे बिजी थे सर। पर सर ये कॉफी बीन्स, ये इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यार मैं फ्रेग्रेंस सुनाए हमारे क्लाइंट्स को पसंद आ रहे हैं। इन्हें वैसे मेरे कैबिन में किसने रखा? सर ये आपके कैबिन में 3 महीने से पड़े हैं सर। और जानते हो मुझे 3 महीने से कितना गुस्सा आ रहा है इन बीन्स की वजह से। सोचा जाके हाथ पार कर दूं। लो, और मेरे कैबिन से उठाओ, ठीक है? माय गॉड, सर भी कितना बदल गए। एक टाइम था जब बारिश में मुझे भीगता हुआ छोड़ के लिफ्ट भी देने को तैयार नहीं थे। और आज भीगते हुए देख के मुझे जैकेट दे दी। कुछ कहने वाले थे विक्रम सर, बात तो रह गई। भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है? यार मामूली जुकाम सा है। तो कहाँ से आ रही है सारिका? वो अनिल चला गया था ना जल्दबाजी में, तो उससे मिलने चली गई थी। सारिका इज सो लकी, तुम उसकी भाभी हो, ख्याल रखती हो तुम उसका। हाँ भाभी, शादी तो मेरी अभय से ही हुई थी ना, और अब जब वो नहीं है तो उसकी फैमिली तो मेरी फैमिली रहेगी। हाँ सारिका, देखना भगवान ने अभय को तो छीन लिया, लेकिन समर्थ यहाँ होते हुए भी मेरे पास नहीं है। भाभी ऑनेस्टली मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ। जैसी भगवान की मर्जी, क्या कर सकते हैं। माय गॉड, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। इसीलिए तो ऑफ मिला ऑफिस से। ये जैकेट किसका है? इतनी ठंड लग रही थी मुझे ऑफिस में, छींके जा रही थी तो विक्रम सर ने अपना जैकेट दे दिया। कितना ख्याल रखते हैं ना सबका विक्रम सर, इट्स रियली वंडरफुल। सारिका मैं जाके लेटती हूँ यार, बहुत हालत खराब है। ओके, एक्सक्यूज मी।
कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर, बहुत पॉजिटिव है सर, बिल्कुल आपकी तरह। Really? मैं जानता था तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे लिए थैंक यू। तो खा लियो। ऐसा गिफ्ट जो तुम्हें खुश कर सके सैंटा क्लॉज के पास भी नहीं। कम ऑन बेबी, तुम मेरे साथ गेम्स क्यों खेल रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है ना इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही इंसान गेम्स खेल सकता है। मैं तुम इस तरह हार्ट टू गेट बिहेव कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी पुरानी वाली मधुरा हूँ जिससे तुम पागलों की तरह प्यार करते थे, और अब मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो। नॉट डन। हाँ, आई लव यू। ओ विक्रम 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 विक्रम, मैं सिर्फ इतना ही तो चाहती हूँ ना कि तुम मुझे पहले की तरह हक करो, और मुझे बार 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 पहले की तरह आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलो। इतनी ठंड लग रही थी मुझे ऑफिस पर, छींके जा रही थी तो विक्रम सर ने अपना जैकेट दे दिया। कितना ख्याल रखते हैं ना सबका विक्रम सर, इट्स रियली वंडरफुल। अच्छा के पास विक्रम का जैकेट है, कल पूरा का पूरा विक्रम उसका हो सकता है। नो नो नो, विक्रम, डोंट यू गेट इट? तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ? तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना है, तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना बेबी, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, I'll have to do something. हाँ? शोभा 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 शोभा, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ फंस गई हो। हाँ? मेरी प्यारी सी भाभी, I'm so sorry. मुझे अब तुम्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए, जैसे मैंने उस अभय को अपने रास्ते से हटाया था। सो बात भाभी, आपका टाइम खत्म। विक्रम सिर्फ मेरा है। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं ही हूं। पहले उसे एक आंख नहीं देख सकता था, और अब आंखों में, दिमाग में, दिल में बस वो ही वो है। पहले उसकी परफ्यूम की खुशबू से चढ़ाती थी, पर अब हर जगह बस उसी की खुशबू, उसी की महक रहती है। डर के जीने की आदत सी हो गई थी, खुली हवा से भी डरता था। शोभा, शोभा, तुमने मुझे दोबारा खुली हवा में सांस लेना सिखा दिया। इसके पहले मैं प्यार में कैद हुआ था, पर तुमने मुझे प्यार में आजाद कर दिया। आई लव यू शोभा, आई लव यू सो मच। अजीब दास्तां है ये।